एक प्लेन हमने ले लिया, ये प्लेन है, एक पॉइंट बॉडी का फिक्स कर दिया। अब डिफरेंट पॉइंट्स में मार्क करने जा रहा हूं बॉडी के, ठीक है। जैसे देखो, ये पहला पॉइंट ले लिया मैंने A1, कोऑर्डिनेट्स ले लिए x1 y1। ये दूसरा पॉइंट ले लिया बेटा A2, कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2 एंड सो ऑन। ये पॉइंट ले लिया AN, nth पॉइंट xn, yn। यहां से एक फोर्स मैंने ले लिया बेटा P1। ये P1 फोर्स इस बॉडी के A1 पॉइंट पर लगता है। यहाँ A2 सेकंड पॉइंट पर बेटा ये P2 फोर्स लगता है। यहाँ पर ये Pn फोर्स लगता है। इस तरह से हमने n फोर्सेस मान लिए, राइट। आप ध्यान से समझते रहे। आप A1 पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लो, x एक्सिस के पैरेलल और y के पैरेलल, और ये एंगल मान लो बेटा α1। इसी तरह से ये एंगल मान लो α2। इसी तरह से इसके लिए मान लेंगे हम। ये कंपोनेंट बोलो बेटा कितना होगा x एक्सिस के अलोंग P1 का, बोलिए। P1 cos alpha 1। वेरी गुड, P1 cos α1। और ये वाला बेटा P1 sin P1 α1। alpha। इसी तरह से P2 के लिए क्या होगा बेटा P1 cos α2, और यहाँ पर सॉरी P2 cos α2 एंड P2 sin α2 एंड सो ऑन, राइट। आप ध्यान से देखें, मान लो ये एक पॉइंट है बॉडी का जहां से रिजल्टेंट पास कर रहा था बॉडी का। हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट है ये, क्योंकि कनकरेंसी वाले केस में तो पता होता है हमें कि उसी पॉइंट से पास करेगा जहां से सभी फोर्सेस पास कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया A, जहां से माना कि रिजल्टेंट पास करता है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y। चलिए ये एंगल मान लो थीटा। तो R को भी ब्रेक करो बेटा, जैसे P1 को ब्रेक किया है। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा R cos थीटा, और ये वाला R sin थीटा। चलिए अब मैं यहाँ पर थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट लगाने जा रहा हूँ। थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट क्या होती है? एक्स एक्सिस के अलोंग सभी फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट्स का सम। देखो P1 cos α1, P2 cos α2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या लिखेंगे Pn cos αn बराबर किसका होता है बेटा? ये किसके इक्वल होता है? रिजल्टेंट के रिजोल्व पार्ट के इक्वल। यही तो है थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स, राइट। अब और देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों? P1 sin α1, P2 sin α2 एंड सो ऑन Pn sin αn। ये किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट के रिजोल्व पार्ट R sin थीटा। R sin थीटा, बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो ये बात आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये जो अलजेब्राइक सम है सभी फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट्स का, इसको कैपिटल X मान लो थोड़ी देर के लिए, और इसको कैपिटल Y मान लो। नोटेशन दे दी हमने। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो बेटा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंप्लाइज आर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड कीजिए tan थीटा साइन अपॉन कोस कितना आएगा बेटा? y अपॉन x। ये दो काम तो पहले भी किए हमने, रिजल्टेंट निकालने का और थीटा निकालने का। यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा सभी को? यस सर। चलिए अब जो डिफरेंट चीज है इसमें बॉडी वाले केस में वो समझिए ध्यान से। ये कोऑर्डिनेट जो x1 y1 लिखे हैं बेटा हमने, ये A1 के कोऑर्डिनेट्स हैं, A1 के, ठीक है। और मैं इस पार्ट को अलग से ड्रॉ करने जा रहा हूं यहां पर ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको। ये देखिए x एक्सिस, y एक्सिस, ये पॉइंट लिया A1, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल ये P1, ये है α1, ये कंपोनेंट है P1 cos α1, इसको कैपिटल X मान लो, x1 मान लो थोड़ी देर के लिए। और ये था बेटा P1 sin α1, इसको कैपिटल Y1 मान लो, ठीक है। ये नोटेशन हमने मान ली। जब P2 का करेंगे तो इसको कैपिटल X2 मान लेंगे बेटा।
और इसको कैपिटल Y2 मान लेंगे, नोटेशन है ये, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ, ये तो ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। जरा ये दूरी बताओ बेटा कितनी होगी, ये वाला डिस्टेंस बोलिए। बताएंगे बेटा कितना होगा डिस्टेंस? ये दूरी कितनी होगी, कोई बता y1 सकता है? ये y1 होगी, ये कितनी होगी बेटा? ये x1 x1, वेरी गुड, ठीक है। चलिए तो अब देखो ध्यान से, ये लाइन हो गई, ये फोर्स है, इस फोर्स का ओ के अबाउट मोमेंट चाहिए हमें। ये देखो ये फोर्स है, ऐसे पॉइंट नीचे, एरो राइट साइड में, रोटेशन कैसी होगी बेटा? क्लॉकवाइज। यस सर मोमेंट कितना होगा? नेगेटिव। तो ये लिख दिया मोमेंट, फोर्स यहां से मल्टीप्लाइड बाई ओ के अबाउट रोटेशन, तो ओ से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है बेटा, यानी ये y1, y1। ये किसका मोमेंट आया? इस फोर्स का। अब इस फोर्स का देखो बेटा, इस फोर्स का मोमेंट, ये फोर्स है ऐसे, ये पॉइंट है, रोटेशन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट कितना होगा? पॉजिटिव। कितना मोमेंट होगा? फोर्स और मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ठीक है ना, ओरिजिन से। तो ये कितना हो गया? x1। तो इसका मोमेंट, इस वाले कंपोनेंट का मोमेंट प्लस इसका मोमेंट, वेरिंगटन थ्योरम से क्या मिलेगा? किसका मोमेंट मिलेगा बेटा? दोनों कंपोनेंट्स के मोमेंट्स का सम, कल बताया था क्लास में, बराबर किसका मोमेंट होता है? रिजल्टेंट का मोमेंट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कौन है यहाँ पे, यानी वो फोर्स कौन है जिसके दोनों ये कंपोनेंट्स हैं? P1 है ना, ये रिजल्टेंट है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ P1 अबाउट O कितना आ गया? दोनों फोर्सेस के मोमेंट का सम। तो ये लिख दिया मैंने, ये वाला मोमेंट और ये माइनस का ये वाला मोमेंट, ऐड कर दिया ना दोनों को। ये किसका मोमेंट आ गया? P1 का मोमेंट आ गया बेटा O के अबाउट। समझ में आ गया बेटा सभी को? ये बताइए। हाँ जी बेटा, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। इसी तरह से अभी तो हमने एक फोर्स लिया था ना P1, अगर यहाँ पर हम P2 लेते और यहाँ पर P2 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पॉइंट के लिखते x2 y2, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते बता सकते हो आप? P2 का मोमेंट क्या होता? x2 y1 माइनस y1 y x2 y2 माइनस y2 x2, यही तो सफिक्स ही तो बदलता बस। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी फोर्सेस के मोमेंट का सम देखो, y1 x1 प्लस x2 y2 माइनस y2 x2 प्लस nth yn माइनस yn xn, ये कर दिया बेटा सभी के मोमेंट का सम। ये टोटल मोमेंट आ गया, ये टोटल मोमेंट आ गया पूरे सिस्टम का, और इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? जी, जी। रिजल्टेंट मोमेंट। ये वो पार्ट है जो बॉडी में रोटेशन पैदा करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि जब बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्सेस लग रहे हो एक प्लेन में, तो दो चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा? एक तो रिजल्टेंट सिंगल फोर्स मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? रोटेटरी फोर्स, ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। जबकि जबकि कंकरेंसी वाले केस में क्या था? सिर्फ हमें क्या मिला था? एक मिनट बेटा,
यस बेटा, आवाज आ रही बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। ओके ओके बेटा, ठीक है ठीक है बच्चों। ओके बेटा, एक फोन आ गया था बेटा इसलिए टाइम लग गया। चलिए, तो अभी हमने क्या थ्योरम की बच्चों? हमने थ्योरम ये की कि अगर एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पर कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उन सभी के रिजल्टेंट वगैरह निकालने के बाद हमें दो चीजें मिलेंगी। उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो दो चीजें देगा हमें। एक तो सिंगल फोर्स हमें आर मिलेगा जो ट्रांसलेटरी इफेक्ट पैदा करेगा, और उसके बाद हमें एक कपल यानी रोटेटरी इफेक्ट वाला फोर्स मिलेगा बेटा, ठीक है। टोटल मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट है ये सिस्टम का, आर एंड जी। जबकि सिर्फ अगर कंकरेंट फोर्सेस थे हमारे पास, उन सभी के रिजल्टेंट से हमें केवल एक चीज मिली थी, क्या? हमें सिर्फ आर मिला था बेटा, यानी ट्रांसलेशन ही हुई थी वहां पर, क्योंकि पार्टिकल था वहां पर। पार्टिकल सिंगल, इन पे सभी जितने फोर्स लगेंगे उन सभी का इंपैक्ट होगा सिर्फ ट्रांसलेशन के रूप में। और बॉडी के केस में डिफरेंट पॉइंट्स पर फोर्स लगने का मतलब है ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। राइट, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखें, बुक में ध्यान दें।
बुक्स में ध्यान दो बेटा, एक्सरसाइज निकाल लो 3.2, एक्सरसाइज 3.2 निकाल लो बच्चों, और इसमें फटाफट करते हैं क्वेश्चन बेटा, देखो ताकि समझ में भी आए आपको। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, P माइनस क्यू, P एंड P प्लस क्यू, ध्यान से देखो बेटा डायग्राम, A B C, ए बी के अलोंग है P माइनस क्यू, बी सी के अलोंग है P, और सी ए के अलोंग है बेटा P प्लस क्यू। ये तीन फोर्सेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लगी हुई है हमारे पास। रिजल्टेंट बताओ बेटा, रिजल्टेंट निकालो बेटा इसका। देखो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। इस लाइन को एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इस लाइन को एक्सटेंड करके वाई एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, ये स्टेप पहले भी किए हैं आपने रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, पहले हमारे पास कंकरेंट फोर्सेस वाले केस थे, अब हमारे पास अलग अलग तीन फोर्सेस हैं। तो यहां हम एक दूसरा पॉइंट लेंगे बेटा, इसका नाम हमने मान लिया डी, और यहां से हमने रिजल्टेंट पास करा दिया, ये रिजल्टेंट आर। ठीक है, इस डी की पोजीशन हमें पता नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी है हमारे पास, एक पूरी बॉडी है। तो अब ये एंगल मान लिया हमने थीटा, राइट। थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट से आर की वैल्यू निकलेगी, और मोमेंट निकालने के लिए मोमेंट वाला पार्ट अलग से होगा। तो जो आर वाला पार्ट है वो तो रेपिटेशन है बेटा, जो पहले आपने सीखा था आर निकालने के लिए टेक्निक, वही यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे हम दोबारा से। चलिए थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट लगाने जा रहे हैं बेटा। देखो आर कोस थीटा, आर कोस थीटा देखो बेटा कितना आएगा, बता सकते हैं आप। रिजल्टेंट का रिजोल्व पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग किसके इक्वल होगा, तीनों फोर्सेस के रिजोल्व पार्ट के सम के इक्वल। चलिए तो P का कितना होगा बेटा, P का एंगल कितना है एक्स एक्सिस से 0, तो P कोस 0 प्लस ये जो फोर्स है इसको ध्यान से देखो, ये एंगल देखना है बेटा, क्योंकि फोर्स ऐसे और इस तरह से जाएगा, ये फोर्स ऐसे गया है फोर्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेजरमेंट के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है एक्स एक्सिस वाली। तो कितना आएगा P प्लस क्यू कोस, इक्विलेटर ट्रायंगल में अंदर वाले तीनों एंगल कितने होंगे 60, तो बाहर वाला 120 डिग्री। अब ये देखो बेटा ये टुवार्ड्स है, टुवार्ड्स द पॉइंट बी, ठीक है, टुवार्ड्स द पॉइंट बी। इसको अवे कर लो ऐसे, अवे कर लो ऐसे, क्या कर लोगे माइनस पी माइनस क्यू, नेगेटिव कर लिया बेटा। अब ये वाला एंगल काम कर जाएगा, क्योंकि फोर्स हमारे पास ऐसे हो गया, देखो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस का पी माइनस क्यू कोस 60। ये लाइन क्लियर हुई बेटा सभी को, बताओ। आर साइन थीटा कितना होगा, आर साइन थीटा लिखिए, रिप्लेसिंग कोसाइन विद साइन, पी प्लस क्यू साइन 120, पी माइनस क्यू साइन 60। अब देखो बेटा इसको सोल्व कर लेंगे आप, कोस 120 की वैल्यू लिखिए, कोस 60 की कीजिए, और इन सभी को ऐड कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 वगैरह सब लिख करके बेटा इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, दोनों को स्केयर करके ऐड करो, आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा से थीटा निकाल लेंगे। यहां हमें मैग्नीट्यूड चल गया पता रिजल्टेंट का, ये डायरेक्शन चल गई पता, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइन ऑफ एक्शन भी बतानी है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कहां से गुजरा, पोजीशन क्या रही रिजल्टेंट की, ये भी तो बताएंगे हम। तो उसके लिए थोड़ा ये जो डिफरेंट वाला पार्ट है ये सुन लो ध्यान से, डिफरेंट पार्ट जो है ना ये सुन लो ध्यान से बेटा, जिसमें हमें रिजल्टेंट की पोजीशन पता करनी होती है, पोजीशन। ये डायग्राम में दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं अब, ये देखिए ए बी सी, ये रिजल्टेंट और ये एंगल थीटा। हमारे पास थीटा भी निकल चुका है और रिजल्टेंट भी निकल चुका है, स्केयर और एंड ऐड करके दो चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा, ये P प्लस क्यू, और ये कितना है P माइनस क्यू। जब भी पोजीशन की बात करनी हो रिजल्टेंट की,
तो हम क्या लेंगे बेटा, हम मोमेंट ले लेंगे, मोमेंट अबाउट ओ। ये ओ पॉइंट है या बी मान लो इसको, ये बी पॉइंट है तो बी ही लिख लो, ये बी के अबाउट मोमेंट ले लो बेटा, मोमेंट अबाउट बी। और वेरिग्नन थ्योरम लगा दो। क्या है वेरिग्नन थ्योरम, रिजल्टेंट का मोमेंट बी के अबाउट बराबर किसके, तीनों फोर्सेस के मोमेंट के सम के। चलिए अब देखें, जो आर का मोमेंट निकलेगा बच्चों, क्या करना होगा आर के मोमेंट के लिए, हमें बी से डालना होगा परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर आर की लाइन ऑफ एक्शन पर, राइट, इसका नाम के रख दिया। तो आर का मोमेंट लिखने जा रहा हूं बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर। तीनों का मोमेंट लिखते हैं बेटा, बताओ पी का बताओ बेटा मोमेंट कितना होगा बी के अबाउट, 0, वेरी गुड। पी माइनस क्यू का कितना होगा, बोलो बेटा, P माइनस क्यू भी तो B से पास करता है, इसका भी 0। और P प्लस क्यू का कितना होगा वो देख लो बेटा ध्यान से, ये P प्लस क्यू ऐसे गया फोर्स, ऐसे गया, ठीक है, ये ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसका नाम T रख दिया। ये डायरेक्शन है बच्चों, ये पॉइंट है, रोटेशन कैसे होगी, अबाउट द पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी, तो ये पॉजिटिव साइन लगा दिया मोमेंट के लिए, इनटू परपेंडिकुलर कौन, बीटी। लाइन समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, आर इंटू ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, ये रही, ये थीटा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट क्या माना था हमने, डी, तो कितना आ गया, बी डी साइन थीटा इक्वल टू बी के की वैल्यू लिख दी, और यहां पर कितना आएगा बेटा, देखो बीटी की वैल्यू निकालो इस छोटी ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल, ये 90, ये कितना है बेटा अंदर का एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बीसी साइन 60। स्टेप समझ में आया बच्चों, यस सर। ओके बेटा। अब ध्यान से सुना इसके बाद, जो रिजल्टेंट हमने यहाँ निकाला है ना पीछे भी, ये रिजल्टेंट स्क्वायर और ऐड करके ये, और जो डिवाइड करके थीटा निकलेगा, ये बड़े आसानी से निकल जाएंगे दोनों, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देना बेटा, थीटा में यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और इधर साइन 60 की वैल्यू यूज कर लेना आप, बीडी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, बीडी की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ बीसी, बीसी की टर्म्स में आ जाएगी बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डी की पोजीशन चल गई पता, कि बी से कितनी दूरी पर डी है, ठीक है, बीसी की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। यही आपको बताएगा कि पोजीशन यानी रिजल्टेंट कहां से पास हुआ है। बात समझ में आई, सॉल्यूशन समझ में आ गया बेटा। यस सर। ओके, तो ये पहला सवाल है जो हमने किया है। आगे देखिए, सेम लाइन पर सेकंड क्वेश्चन करेंगे बच्चों। डी कहाँ पे लाया करता है? हाँ बेटा, कुछ पूछना है, ये कैसे पता लगेगा डी कहाँ पे लाया करता है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना बेटा, ये एग्जांपल ऐसे आ जाता, मान लो सोल्व करके ऐसे आ जाता, यस। बीडी हाफ बीसी आया था सोल्व करके सबको, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी पॉइंट है वो अंदर आ गया, यानी बीसी के हाफ से गुजरेगा, हाफ है ना ये लेंथ, देखो बीसी की लेंथ का हाफ है बीडी, इसका मतलब एक्चुअल पोजीशन रिजल्टेंट की डी यहाँ पर है, ये मतलब है बेटा इसका। मान लो ये वैल्यू हाफ की, कि बीडी बीसी पे लाया करता है, बीसी वाली लाइन पे ही, ये तो हमने अज्यूम किया था ना। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आप बीसी इसको नहीं मानना चाहते बेटा तो ट्राइंगल ऐसे बना लो, ए बी सी, तो जो भी रिलेशन आएगा, अब आपने रिलेशन बीडी का बीसी की टर्म्स में निकालना है, ये आपकी चॉइस है किसकी टर्म्स में निकालना है। क्लियर हुई बात, यस। जब तक कहा ना जाए। अब जैसे देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ऐसा पॉइंट डी बताओ जहां से लाइन ऑफ एक्शन गुजरती है रिजल्टेंट की और बीसी को कट करती है, इसका मतलब बीसी हैज टू बी टेकन हॉरिजॉन्टली, इसको ही लेंगे हम और इसी पे कट करा देंगे।
अब मान लो हमें ये कहते कि रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन ए बी को कहां पर कट करती है, तो फिर हम इस बेस को ले लेते हैं बेटा ए बी। बात समझ में आई? यस तो ये चीज है इसमें। सेकंड क्वेश्चन सेम लाइंस पर करना है बच्चों, थर्ड भी इसी तरह करना है बेटा आपको, सेम लाइंस पर, दोनों ट्राइंगल पर बेस्ड हैं। अब देखो थर्ड में देखो बेटा, रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा बीसी को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? सेंटर से गुजर गुजर जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन हाफ बीसी बनेगा बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं ये एक क्वेश्चन और कराता हूं बेटा मैं आपको, स्क्वायर वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पढ़ो स्टेटमेंट ध्यान से, पढ़िए स्टेटमेंट बेटा। एक स्क्वायर गिवन है, ये देखो ये स्क्वायर गिवन है, और इसकी साइड्स, अब कुछ नहीं कहा हमें, कुछ नहीं कहा बेटा साइड के बारे में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखो, मैं क्यों करवा रहा हूँ 6, तीनों ही स्क्वायर पर बेस्ड हैं, लेकिन आप वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इसमें ऊपर में तो कोई भी साइड मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी, इसको डी, और यहां से रिजल्टेंट पास करा देंगे हम। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जो रिलेशन है वो देखो पहले, रिजल्टेंट पैरेलल टू सी ए दिखाना है, ठीक है, और सी डी को मिलना चाहिए, वो सी डी को जो बढ़ाने पे मिलेगा पी पर मिलेगा रिजल्टेंट, ठीक है, और ये रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सीडी को बेस मानना है बेटा, सीडी को कट करने का मतलब है रिजल्टेंट के द्वारा कि सीडी हैज टू बी एज द बेस, राइट? ठीक है, तो ए बी सी डी ऐसे रखेंगे बेटा नाम। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि इसमें क्लैरिटी हो जाएगी आपको कौन सी साइड को बेस मानना है। समझ में आई बात? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फोर्सेस देखो बेटा, ए बी कितना है एफ, बी सी 2F, फिर सी डी 3F, और डी ए 4F। ठीक है, चलो रिजल्टेंट मान लो बेटा आर, एंगल मान लो, डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे माननी है? सी डी से। सी डी को एक्स एक्सिस मान लिया हमने बढ़ाने के बाद, राइट? ठीक है, चलिए तो अब लिखवाएंगे बेटा रिलेशन, रिलेशन लिखवाओ बेटा ध्यान से। देखो कितना आएगा रिलेशन, जरा आर कोस थीटा लिखो, कितना आएगा बोलो बेटा। ये डायग्राम आपके सामने देखो, ये रहा आर कोस थीटा, कितना, ये फोर्स कितना 3F कोस 0 प्लस, देखो बेटा आगे अगला फोर्स है 4F, इसका एंगल कितना एक्स एक्सिस से 90, तो 4F कोस 90। ये देखो बेटा ये जो फोर्स है ना F, ये रिवर्स डायरेक्शन में है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देखनी होती है, तो ऐसे कितना फोर्स हो गया ये माइनस का F, इस माइनस के F का कितना एंगल है एक्स एक्सिस से 0, तो माइनस का F कोस 0। और इसी तरह ये जो 2F है ये नीचे की तरफ आ गया फिक्स पॉइंट की तरफ, इसको अवे कर लो बेटा, माइनस का 2F कर लो, तो इस अब कितना एंगल हो गया 90 डिग्री, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 2F कोस 90 डिग्री। तो इसको सोल्व कर लेना बेटा, 3F ये 0 हो गया, ये भी 0, माइनस का F यानी 2F आ गया। इसी तरह आर साइन थीटा निकाल लो बेटा, 3F साइन 0, 4F साइन 90, F साइन 0, माइनस 2F साइन 90, ये गया 0 होने के कारण, तो 4F माइनस 2F, ये फिर से 2F बच गया बेटा। यहां तक दोनों बातें क्लियर हो गई, बताओ? यस सर। ओके बेटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिए जैसे पहले क्वेश्चन में करवाया था। आर की वैल्यू आ गई बेटा √8F, 4F स्क्वायर, 4F स्क्वायर, 8F स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट में। डिवाइड करना बेटा जरा, पहले आर की वैल्यू पुट कर लो, कोस थीटा कितना आएगा, आर की वैल्यू पुट करो, यहां से कोस थीटा निकालो 1/√2, साइन थीटा कितना आएगा बेटा 1/√2। समझ में आ गया? बताओ जरा थीटा कितना आ गया, tan थीटा π/4 आ गया बेटा? हाँ जी, यस सर। π/4 आएगा ना डिवाइड करने के बाद?
बोलो बेटा, क्लियर है? यस ओके, अब देखो बेटा, थीटा पाई बाई 4 का मतलब क्या है, अब देख लो नोटबुक में दोबारा से। ये देखो थीटा, ये थीटा था, पाई बाई 4 का मतलब कितना, ये देखो AC को जोड़ दो, स्क्वायर के केस में ये एंगल कितना होता है बेटा, पाई बाई 4। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो किसके पैरेलल हो गया, CA के पैरेलल हो गया ना बेटा, ACCA। बात समझ में आई? ये प्रूव करना था हमें कि रिजल्टेंट इज पैरेलल टू CA, राइट? तो दो चीजें हमने निकाल ली, रिजल्टेंट और एंगल। अब पोजीशन भी निकालनी है, उसके लिए क्या करोगे, इसको बढ़ा करके बेटा यहां से ड्रा करो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, इसका नाम रखो D या K रख दो, ये K पॉइंट आ गया बेटा। अब मोमेंट लेंगे बच्चों, जैसे पहले सवाल में लिया था, रिजल्टेंट का मोमेंट C के अबाउट इक्वल टू वेरिग्नन थ्योरम से चारों फोर्सेस के मोमेंट का सम। चलो, तो R का मोमेंट कितना, R इंटू ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये रहा परपेंडिकुलर C के, राइट? R इंटू C के, ये लिख दिया बच्चों, इक्वल टू। अब आगे देखो, जो फोर्सेस C से पास करेंगे उनका मोमेंट तो जीरो होगा, तो 3F का जीरो हो गया और 2F का जीरो हो गया, बचा 4F। देखो बेटा 4F ऐसे है, पॉइंट ऐसे है, रोटेशन कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और मोमेंट हो गया पॉजिटिव। मोमेंट कितना हो गया, वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर भी बन जाएगा, राइट? इसको साइड को A मान लो बेटा, स्क्वायर की साइड को A मान लो, तो कितना लिखूं, 4F इंटू A। अब यहाँ आओ, ये फोर्स ऐसे है बच्चों, ये ऐसे है फोर्स, ये वाला इस तरफ है, पॉइंट नीचे है, तो रोटेशन ऐसी होगी बेटा, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेशन होगी, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन पर यही परपेंडिकुलर है, देखो ये साइड है स्क्वायर की 90 डिग्री पर है, ठीक है? तो ये कितना हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, F इंटू A, ठीक है? तो ये 5AF आ गया बेटा। यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट F। CK की वैल्यू निकाल लो, ये CK है बेटा, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर, ये थीटा है बच्चों, तो ये भी कितना होगा, थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसको क्या मानना है पॉइंट, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको P मानना है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। तो CP साइन, सॉरी हाँ यही आएगा, CP साइन थीटा। बताओ बेटा, ये स्टेप समझ में आया जो लिखा है? यस ओके, सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा समझ लो बेटा ध्यान से सभी। ये जो रिलेशन लिखा है हमने, ये मोमेंट्स लिए हैं बेटा, लेफ्ट साइड में तो रिजल्टेंट का मोमेंट है, राइट साइड में चारों फोर्सेस के मोमेंट का सम है। देखो रिजल्टेंट का मोमेंट कितना आएगा डायग्राम से, ये रिजल्टेंट है बेटा, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, ये मोमेंट आ गया। फिर 3F का मोमेंट जीरो हो जाएगा, इस 2F का मोमेंट जीरो क्योंकि दोनों C से पास हो रहे हैं। 4F का मोमेंट 4F इंटू परपेंडिकुलर, राइट? ये साइड परपेंडिकुलर भी तो होगी ना, स्क्वायर की साइड है। इसी तरह ये फोर्स है बेटा, ऐसे ये फोर्स है, तो एंटी क्लॉकवाइज, और साथ में ये साइड परपेंडिकुलर है, ये भी A, ये वाली साइड भी A मान ली हमने, राइट? यस तो सर। ये वैल्यू आ गई बेटा, और CK की वैल्यू निकाल ली राइट एंगल ट्राइंगल से, यहां से ये देखो परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो CK की वैल्यू CP की टर्म्स में निकाल ली हमने। समझ में आ गया? अब ये वैल्यू निकाल ली, यस तो सर। देखो बेटा आप थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, साइन 45 √2 1/√2, ये √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो F से F कैंसिल हो गया, कितना बच गया, CP की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2A, ये आ गई, ठीक है? √2 कैंसिल करने के बाद, यस सर।
ठीक है बेटा, और ए की वैल्यू कितनी है, ए तो सी डी है, ठीक है, क्लियर हो गया। यस जो सर। स्टेप बताए हैं बेटा आपको, मैग्नीट्यूड निकालने का, एंगल निकालने का, पोजीशन निकालने का, वो समझ में आ गया सभी को। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये बात थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा वो हिंट में गिवन है, हिंट में, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होते हैं, क्योंकि डेफिनेशन काम आएगी इसमें, वो समझ लो ध्यान से बेटा आप। इक्विवेलेंट सिस्टम, इक्विवेलेंट सिस्टम क्या होते हैं बेटा, देखो ध्यान से। ये एक सिस्टम है फोर्सेस का, ये दूसरा सिस्टम है बेटा, दो सिस्टम है हमारे पास, एक सिस्टम ये, दूसरा सिस्टम ये, और एक ये पॉइंट है ओ। मैंने इन तीनों फोर्सेस के मोमेंट का सम कर लिया इस पॉइंट के अबाउट, और इन तीनों फोर्सेस के मोमेंट का सम भी कर लिया इस पॉइंट के अबाउट। दोनों मोमेंट सेम आ गए इस पॉइंट के अबाउट, तो ये सिस्टम क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस जिनके मोमेंट्स किसी भी एक पॉइंट के अबाउट सेम हो, तो वो सिस्टम क्या कहलाते हैं बेटा, इक्विवेलेंट सिस्टम्स, राइट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करते हैं। चलिए, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर ली, ए बी सी, ये ट्राइंगल होगी बेटा, ठीक है, और फोर्सेस मार्क कर लेते हैं, पी क्यू आर, ये फोर्सेस मार्क कर लिए हमने। पढ़ो बेटा ध्यान से, अगर इन तीनों का रिजल्टेंट ऑर्थो सेंटर से पास करे तो एक रिलेशन हमें प्रूव करना है, ठीक है, रिलेशन प्रूव करना है बेटा हमें। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। वो पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर तीन अल्टीट्यूड मिलते हैं, अल्टीट्यूड होती है परपेंडिकुलर लाइन, तो पहली परपेंडिकुलर लाइन, ये दूसरी परपेंडिकुलर लाइन, ये तीसरी परपेंडिकुलर लाइन जहां मिलेंगे वो पॉइंट कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, राइट। ठीक है यस बेटा, सर। तो अब देखो हमें गिवन क्या है कि इन तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का रिजल्टेंट कहां से पास कर रहा है, ओ से, ऑर्थो सेंटर से। मान लो ये है रिजल्टेंट R1, डायरेक्शन का पता नहीं हमें कहाँ है, हमने रैंडम डायरेक्शन लिख दी R1, ये डायरेक्शन मान ली। तो अब देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, आंसर में देखो सिर्फ P Q R आए हुए हैं, इन तीनों के रिजल्टेंट का कोई भी जिक्र नहीं है इसमें, इसका मतलब इस रिजल्टेंट को आंसर में नहीं आने देना हमने। तो हम क्या करेंगे, हम मोमेंट ले लेंगे ओ के अबाउट, मोमेंट्स अबाउट ओ, ये ले लो बेटा, और वेरिग्नन थ्योरम लगा दो। उसका फायदा क्या मिलेगा, जब ओ के अबाउट मोमेंट लोगे तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, इसका नाम रख दो बेटा, इसका नाम रख दो L, यहां रख दो नाम M, और इस पॉइंट का नाम रखो N। ये बेस हो गया, फुट हो गया अल्टीट्यूड का, AL अल्टीट्यूड है बेटा। तो अब ओ के अबाउट मोमेंट लो और वेरिग्नन थ्योरम लगाओ बेटा। रिजल्टेंट का मोमेंट ओ के अबाउट कितना होगा बताइए, बताओ बेटा कितना होगा मोमेंट रिजल्टेंट का ओ के अबाउट, ये रिजल्टेंट है, 0। 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, रिजल्टेंट का रोल खत्म हो गया, रिजल्टेंट नहीं आएगा पिक्चर में। पी का मोमेंट कितना होगा बेटा बताओ, फोर्स ऐसे, फोर्स ऐसे, और ये परपेंडिकुलर ओ से, तो P इंटू ओ एल, प्लस क्यू का मोमेंट कितना होगा बेटा, क्यू ऐसे परपेंडिकुलर ये, क्यू इंटू ओ एम। आर का मोमेंट कितना होगा, आर इंटू ओ एन। यहां से आंसर आएगा बच्चों, लेकिन अभी हमने इस रिलेशन को मॉडिफाई करना है,
एक स्टेप बता रहा हूं इसको, इन दोनों को फिर सिमिलरली लिख लेंगे। ध्यान से देखते रहो बेटा। OL इक्वल टू P इंटू OL। ध्यान से देखो, ये छोटी ट्राइंगल में जाना है हमें OL की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन ये एंगल तो पता है हमें ना, तो ये एंगल पता ना ही ये एंगल पता। अभी इस एंगल को पता करना थोड़ा आसान है। कैसे? ये बड़ी ट्राइंगल देखो बेटा, ये बड़े वाली ट्राइंगल, इस एंगल को अगर हम C नाम दे दें, क्योंकि C कॉर्नर है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया बेटा बताओ? ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस C। इस एंगल में, ठीक है बेटा, ये एंगल C, ये एंगल C, ये 90, तो इस ट्राइंगल में 90 माइनस C, राइट। अब इस एंगल को छोटी ट्राइंगल में यूज कर लो आप। इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस लिखेंगे बेटा, इसको नहीं यूज करेंगे हम, बेस को लिखेंगे। तो बताओ P इंटू क्या लिख दूं? BP कोट, सॉरी 10 में लिख लो पहले, डायरेक्ट पैसे तो कोट ही बनेगा, 10 ऑफ 90 माइनस C। देखो बेटा ठीक है स्टेप, ये समझ में आया? यस। ओके बेटा, P इंटू BP की वैल्यू निकालो मेन साइड में, ये मेन साइड है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल कितना मान लो पूरा? B के हिसाब से B, तो क्या आ गया? AB कोस B। ये कितना बन गया बेटा? कोट C। सोल्व कीजिए, AB कोस B, इसको कोस अपॉन साइन में लिख लो, कोस अपॉन साइन C, ये लिख दिया। ये रिलेशन समझ में आ गया बेटा यहां तक? हाँ जी, समझ में आ गया बेटा? यस। चलो यस सर। देखो बेटा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इस पार्ट को हम रिमूव करने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। आप देखो ध्यान से, अगर आपको साइन फार्मूला याद हो, साइन फार्मूला लिख देता हूं बेटा यहां पर देखो, AB अपॉन, कोई बच्चा बताएगा साइन फार्मूला? AB अपॉन, बताओ क्या लिखूं? AB के सामने साइन ऑफ अपोजिट एंगल साइन C, BC के सामने साइन ऑफ अपोजिट एंगल, CA के सामने साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ऐसे होता है ना बेटा साइन फार्मूला, और ये रेशो सेम होती है। इनको मान लो बेटा लैम्डा, ये मेंबर भी लैम्डा, ये भी और ये भी। अब देखो AB अपॉन साइन C कितना हो गया? लैम्डा, और ये बच गया cos B cos। क्या आ गया बेटा? क्लियर? ठीक है, इसकी वैल्यू आई बेटा, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई फर्स्ट टर्म की, P इंटू OL, इसकी वैल्यू आ गई। अब आप मुझे लिखवाएंगे जरा सिमिलरली, इसकी वैल्यू क्या आती? ट्रेंड नोट करो बेटा ध्यान से, देखो जो P के लिए लिखा आपने, तो P तो ऐसे ही आया, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आई, और कौन आया जब P फोर्स था? साथ में दोनों एंगल भी आ गए कोसाइन के साथ, कोस B कोस C। अब क्यू के लिए लिखवाओ, ये क्यू है। ये सारा काम करने की बजाय डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्यू आएगा, कांस्टेंट लैम्डा आएगा, और कौन आएगा बेटा? कोस C इंटू कोस A, क्योंकि क्यू के साथ बेस में दोनों एंगल C और A एंगल है बेटा, ये देखो, ठीक है। एंड तीसरा कितना आएगा? ON कितना आएगा? R लैम्डा कोस A कोस B, ये तीनों आ गए। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर लो इस रिलेशन में, इक्वल टू 0 है बेटा। तो देखिए P लैम्डा कोस B कोस C, क्यू लैम्डा कोस C कोस A, R लैम्डा कोस A कोस B इक्वल टू 0। एक तो लैम्डा खत्म कर दो बेटा, ठीक है, और थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दो? कोस A कोस B कोस C, प्रोडक्ट से आंसर मैच कराने के लिए, कोस B कोस C। थ्रू आउट डिवाइड भी कर दो बेटा कोस C, जिससे दो फैक्टर तो कैंसिल हो गए। यहां पर क्या बच गया? P अपॉन कोस A, यानी P सीकेंट A। यहां पर क्या बच गया? P सीकेंट B, और यहां पर R सीकेंट C इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया बेटा रिलेशन।
यही प्रूव करना था हमको, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए, तो ये 8th क्वेश्चन था बच्चों। अब इसके बाद देखो आप 9th क्वेश्चन की कहानी सुन लो क्या है। ध्यान से सुनना, सिर्फ बताऊंगा मैं, करना आपको खुद है बेटा। देखिए, 3 फोर्सेस दे रखे हैं, ट्रायंगल बनेगी ऐसी ही। पहला केस पढ़ो ध्यान से। रिजल्टेंट 2 जगह से पास करता है अब की बार, यानी 2 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा इन सेंटर का। हमने कौन से वाला केस किया है अभी? ऑर्थो सेंटर का। ये भी यूज होगा बेटा। ऑर्थो सेंटर वाला जो पार्ट है फर्स्ट में, ये पूरा सॉल्यूशन एज इट इज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में ये इक्वेशन निकाल देनी है बेटा। जो इन सेंटर वाला पार्ट है वो सोल्ड एग्जांपल है आपकी बुक में, उसके कारण भी ऐसी ही इक्वेशन आएगी। एग्जांपल कौन सा है बेटा? एग्जांपल नंबर 6, बल्कि 6 की बजाय 5 है बेटा। उसमें सेपरेट किए हुए तीनों पार्ट्स देखो। ठीक है, इन सेंटर की प्रॉपर्टी बता रखी है आपको, उसको प्रूव करेंगे आप फर्स्ट पार्ट को। ये इक्वेशन आ जाएगी, P प्लस क्यू प्लस R इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई ऑर्थो सेंटर से, ये इक्वेशन आई इन सेंटर से। हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? 1 1 1। आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा है इक्वेशन सोल्व करने का? P अपॉन क्यू अपॉन R अपॉन, बताएंगे क्या आएगा बेटा P के लिए? ये कॉलम छोड़ देंगे, ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ये कोफिशिएंट, यहां लिखोगे सीकेंट B माइनस ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय ये कोफिशिएंट, लिखोगे सीकेंट C। ऐसे ही करते थे ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये 9th के फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लिया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, रेशियो आ गई बेटा हमारे पास। 9th के सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है आपको। पहला पार्ट है ऑर्थो सेंटर वाला सॉल्यूशन और दूसरा है सरकम सेंटर वाला सॉल्यूशन। सरकम सेंटर का भी सोल्ड एग्जांपल है बेटा बुक में, तो दोनों को स्टडी करके ध्यान से, और सोल्व बाद में करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी Yes, बेटा, sir. जो बताया। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे देखें, आगे देख लो बेटा। अगला टॉपिक देखिए, सर बस यहीं सेंटर। तक करवा दो, हो गया टाइम। वो है। अच्छा, Yes. चलो चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है यहीं तक कर लेते हैं फिर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना कर लेते हैं, फिर कल कर लेंगे अगली टॉपिक की बात। अच्छा, कल बच्चों जो टाइम है वो मैं डिसाइड करके बता दूंगा आपको, क्योंकि कल हो सकता है टाइम थोड़ा लेट रखा जाए। ठीक है Yes. बेटा? लेट ही ठीक है। यस सर। हाँ लेट, क्योंकि कल मेरी प्रेजेंटेशन भी है कॉन्फ्रेंस में, तो 6 बजे तक बिजी रहूंगा मैं, उसके बाद का टाइम देंगे बेटा आपको। ठीक है, ओके सर। सर अटेंडेंस अटेंडेंस के लिए ओके। है, अटेंडेंस के लिए बेटा ना, एक्सक्यूज मी सर। अटेंडेंस के लिए हाँ बेटा बोलो। सर जो आपने अभी सॉल्यूशन कराया है ना, इनके फोटो भेज देना ग्रुप में। बेटा ये जो मैंने रिकॉर्डिंग चालू की हुई है, ठीक है, बेटे आवाज सर आवाज क्लियर आ रही है। शोर हो रहा है थोड़ा, पता नहीं कहाँ से हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा मैं, मीटिंग रिकॉर्डेड है, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बेटा, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, फिर जब मन करे उसको देख लेना आप। ठीक है, ओके यस सर। सर। हाँ डोंट ओके वरी। सर। और अटेंडेंस के लिए मैं गूगल फॉर्म भेज रहा हूँ बेटा, लिंक भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उस लिंक को क्लिक करेंगे आप मोबाइल में, तो फॉर्म ओपन हो जाएगा एक, उसमें यस अपनी डिटेल फिल कर देना, नाम रोल नंबर क्लास वगैरह, और उसको सबमिट कर देना, मैं रिकॉर्ड में एंट्री कर दूंगा। ठीक है बेटा? यस यस सर। क्लास एंड करते हैं बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हैव ए नाइस डे बेटा। ओके। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक थैंक यू यू। सर। ओके बेटा। सर 2 प्लेट